जब जीवन में रास्ते उलझने लगे, मन भ्रमित हो जाए और सही गलत की पहचान धुंधली हो जाए, तब हमें ज्ञान की एक लौ चाहिए जो अंधकार को मिटा दे। यही लौ है श्रीमद्भगवद गीता। ये केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम गीता के उस अमृत को जानेंगे जो हर युग, हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करता आया है। इसे सुबह और रात में सोते समय ध्यान से सुनना चाहिए। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता अध्याय 1। अर्जुन का विषाद, दुविधा और दुख। एक महान युद्ध से पहले की मन की हलचल। कुरुक्षेत्र के युद्ध का दिन आ गया था। दो सेनाएं आमने सामने थीं, कौरव और पांडव। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। एक ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे धर्मपरायण योद्धा थे। दूसरी ओर दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे पराक्रमी योद्धा। राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अपने सचिव संजय से युद्ध का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तब उन्होंने क्या किया? संजय ने जवाब दिया। संजय ने बताया कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन थोड़ा चिंतित हो गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, देखिए गुरुजी, पांडवों की सेना कितनी बड़ी है। आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसका नेतृत्व किया है। फिर वह अपनी सेना के वीरों का परिचय देता है। हमारे पास भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं, परंतु अर्जुन और भीम के सामने हमें सतर्क रहना होगा। अर्जुन की दुविधा शुरू होती है जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, रथ को थोड़ा आगे ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों से हमें युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब देखा कि सामने उनके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शकुनी, भाई, चचेरे भाई, मित्र और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं, तो उनके मन में एक गहरा दुख भर आया। अर्जुन टूट जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध से कोई लाभ नहीं यदि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मन भ्रमित हो गया है। मैं युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया। इस अध्याय का सार। यह अध्याय अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दर्शाता है। अर्जुन धर्म के मार्ग पर था, पर रिश्तों के मोह में फंस गया। यह इंसान की दुविधा, करुणा और भावनात्मक कमजोरी को दिखाता है। यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। अगले अध्याय में अगला अध्याय देखना न भूलें। हम जल्दी दूसरा अध्याय लाएंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें।